हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो पिछली दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी के टॉप नॉच क्वेश्चन एंड एग्जांपल दिए थे। अगर आप उसे करके जाते हो तो आपको लगेगा पेपर आप घर से ही पढ़कर गए थे, यानी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 19 साल हो गए भाई पढ़ाते हुए। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंट थ्योरम दी थी जिनका प्रूफ अक्सर पूछा जाता है आपके फाइनल एग्जाम में। 6 नंबर तक आपके पक्के हो सकते हैं। जाकर नहीं देखा तो जाकर देख लो, दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूं और हमारे रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल जाएगा। आज बारी है जो लास्ट वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन या तो ये सेम आ जाएंगे या इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं आगे जाकर, जहां पे और 31 क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। लेकिन मेरे पास ना ऐसे 10 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें से मिनिमम 2 आपके पेपर में क्या पता एग्जैक्ट उठकर आ जाए। मेजॉरिटी बच्चों के एग्जैक्ट उठकर आ जाएंगे। अगर वो देखना चाहते हो तो आपको बस कमेंट में लिखना है केस बेस्ड। क्या लिखना है? केस बेस्ड। जल्द से जल्द ये लिख दो, 700-800 कमेंट पे वीडियो डाल दूंगा। चलो आओ भैया, 31 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। लेकिन आज की क्लास करने का एक रूल है। रूल ये है कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा। क्वेश्चन सामने आने का पहले तुम इसे सॉल्व करोगे। मां कसम खा के बोलो, तुम कमेंट करोगे कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। और फिर लास्ट में जाकर चेक करना कि 31 में से कितने ठीक थे, और फिर मुझे बताना कि आउट ऑफ 31 आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है जी, आपका क्या स्कोर रहा। मेरी तरफ से एक बहुत बढ़िया इनाम उस बच्चे को जिसके 31 में से 31 आएंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलना। चलो भैया बात करेंगे पहला क्वेश्चन, विच इज वेरी इजी क्वेश्चन येट इंपॉर्टेंट। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तब ये यहां है। 200-250 क्वेश्चन देखने के बाद 31 चुने भाई। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, याद रखना। याद रखने वाली बात क्या है? ये होता है बेटा एक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब x होता है एब्सिसा, y होता है ऑर्डिनेट। जो x होता है वो कुछ नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखो, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि x एक्सिस वाला आएगा। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है तो आंसर हो गया बेटा 4 यूनिट, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछता तो आंसर आता बेटा मेरा 2 यूनिट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता 2,-4 तो आंसर मेरा -4 होता या 4 होता? तो आंसर इज 4 होता, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इनके ना साइन को इग्नोर करते हुए चलना है। अगर x पे भी माइनस है, y पे माइनस है, तो अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो आप y लोगे, लेकिन इसका साइन इग्नोर कर देना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, तो 1 नंबर आपका पक्का हुआ। इससे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हुए, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैं इसको देखकर नहीं बता सकता हूं कि डिग्री क्या है, ठीक है ना। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3x³ माइनस x की पावर 5 प्लस 21 माइनस 7x²। अब दिख रही है बेटा आपको क्या है डिग्री? डिग्री क्या है बेटा? 5। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर। उन बच्चों को पढ़ाते हुए चलेंगे जिनको ये सारी बेसिक चीजें नहीं मालूम। तो पावर, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको बोलते हैं हम डिग्री। पावर 3 भी है, पावर 2 भी है, पावर 5 भी है। तो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, उसको आप डिग्री का नाम दे देते हो। सही है जी। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 5। उससे ना 1 या 2 एमसीक्यू जरूर बनते हैं, एक तो बनता ही बनता है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये फिगर दे रखी है आपको, सही है जी। और फिफ्थ पोस्टुलेट क्या आता? फिफ्थ पोस्टुलेट याद है ना आपको, सबसे बड़ा वाला पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। अभी देखो देखो क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ एंगल हैविंग द सम लेस देन 180, जिनका सम 180 से छोटा है। आपको पता है ना, जहां पर सम 180 से छोटा होता है उसी तरफ अगर हम उसको एक्सटेंड कर दे, उसी तरफ हम उसको अगर एक्सटेंड कर दे तो हमारा वो लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है। तो यहां पर तो ये 180 से बड़ा ही होगा, क्योंकि लाइन हमेशा फैल ही रही है। यहां पर जो होगा वो 180 से छोटा होगा, तभी जाकर ये लाइन आपस में मिलने वाली है। तो एंगल 1 और 3, 1 और 3 का जो सम होगा, 1 + 3 का जो सम होगा वो 180 से छोटा होगा,
तभी जाकर ये लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। फिफ्थ पोस्टुलेट डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है एजर्शन और रीजनिंग के अंदर, ठीक है जी। चलो, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सर्कल चैप्टर से आया, लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है जी, और रेडियस दे रखा है 13, तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। चलो देखो देखो देखो, हमने यहां पर एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ रखी है, यह आ गया जी सेंटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है विच इज एट अ 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। लेट्स से कॉर्ड है ए बी, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और रेडियस आपको कितना दे रखा है बेटा, 13 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है। जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लास्ट क्लास में ही थ्योरम में पढ़ाया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, एन ट्रायंगल AOC, उम्मीद रखता हूं आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर बता रहे होंगे, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, मानो मेरी बात, चाहे गलत बताओ, इससे आपको पता चलेगा क्या सही था और क्या गलत था बेटा, ठीक है ना। तो AO का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। AO का स्क्वायर 169 हो गया, OC का स्क्वायर 144 हो गया, ये आ गया AC का स्क्वायर, इधर जाके ये हो गया 25, AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब AC हमारा 5 आ गया, तो देयरफॉर हमारा जो AB हो जाएगा वो 5 + 5 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये 5 आया है तो ये भी 5 आएगा, 5 + 5 आंसर कितना आ गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो दिस इज माय फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, ये फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equals to, numerically equals to the surface area of its, ठीक है नहीं, surface area of its surface area, surface area of sphere के बराबर है, आपको उसका डायामीटर बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³ एंड दिस इज 4 πr²। 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से ये कट गया, तो आया r/3 = 1, r की वैल्यू 3 आ गई, तो डायामीटर कितना आ गया बच्चों हमारा, 6 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना आ गया बेटा हमारा, 6 सेंटीमीटर, यानी यूनिट, चलो सेंटीमीटर यहां पे यूज नहीं किया गया तो हम यूनिट का सहारा ले लेंगे, क्योंकि कोई यूनिट गिवन नहीं है आपको। सही है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 13, पेरीमीटर दे रखा है बेटा 30, आपको एरिया निकालना है। आपको क्या निकालना है, एरिया। आ जाओ, तो बेटा ए दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर, तो यहां से आप सी निकालोगे। क्यों, आपको तीनों साइड का जो सम दिया हुआ है वो दे रखा है 30, तो 5 है, 13 है, सी है 30, सी = 30 - 18, कितना आ गया बेटा 12। अब आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे। क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर, ये है आम जिंदगी, इसके बाद बताऊंगा मेंटोस जिंदगी। चलो आओ पहले आम जिंदगी की बात करते हैं। आम जिंदगी, आप अपना आंसर कैसे निकालते वो देखना। तो सबसे पहले तो हम सेमी पेरीमीटर, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, 30 / 2 विच इज 15 सेंटीमीटर आ गया। फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, आई होप वो भी सबको आता होगा, S - A, S - B, S - C, ये भी आपको आता होगा, ठीक है ना। तो S कितना आ गया बेटा हमारा 15, 15 - A कितना है बेटा हमारा 5, 15 - B, B कितना है बेटा हमारा 13, और 15 - 12। आओ जी, 15 के फैक्टर हो गए 3 × 5, ये आ गया 10, कितने होते हैं 2 × 5, ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो 5 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 3 × 2 × 5, तो आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आम जिंदगी, सबको आता है ये 30, तो आंसर सबको आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर व्हाट अबाउट मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी ये कहती है कि आप चालाक हो। अगर आप चालाक हो
तो आपको पता है कि अगर A 5 है, B 13 है और C 12 है, देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरे को कैसे सपने आए भैया? अब मेरे को कैसे सपने आए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बताता हूं कैसे आए। क्योंकि मेरे को कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है, 5 12 13 और पाइथागोरन ट्रिपलेट, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही डायमेंशन हो सकती है। तो आप चाहते हैं एमसीक्यू केस में आप एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि अगर ये पाइथागोरस लगा रहे हैं तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगी, बेस 12 या हाइट 12, सही है ना। तो हाइपोटेन्यूज का तो कोई काम नहीं होता। ये कट जाएगा 6 पर, आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। पेपर में जो क्लिक करे वो आप देख लेना, सही है जी। एक हर्ट तो बनता है बेटा, इस क्वेश्चन के लिए एक हर्ट बनता है, ठीक है ना। टाइम स्टैम्प डाल के हर्ट बनेगा क्वेश्चन। आओ जी आगे बढ़ेंगे। तो हमारे 6 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन आया, कह रहे एक्स की वैल्यू निकालो। ओहो, तो यहां पर आ गया L इज पैरेलल टू M है, L इज पैरेलल टू M है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। देखो कैसे, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो। ये वाला 60 है तो बेटा ये वाला भी कितना होगा हमारा 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आया ना। अब ये 60 है, ये 80 है, तो x प्लस 60 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, कितना आ गया बेटा 40। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, ठीक है ना बेटा। अब एक तो ये तरीका था, एक और भी हो सकता है कि मान लो आप ये वाला ऑल्टरनेट ना करके ये वाला ऑल्टरनेट कर लेते कि सर ये वाला भी तो 80 आ रहा है, अब इन तीनों का सम भी कितना होता है 180। बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको पहले क्लिक कर जाए और सही तरीका हो तो वो कभी भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे जी। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सर इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बताओ ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का इजाद ही क्यों किया गया? वो इसलिए कि बच्चा एनसीईआरटी ना याद करके चला जाता था, एग्जाम्पलर याद करके चला जाता था और वहां जाकर बैठ जाता था पेपर में, समझ रहे हो। तो वहां पर जब पेपर बैठ जाता तो वही सेम से क्वेश्चन आते थे। तो इनको बोला गया कि भैया कॉम्पिटेंसी डालो, देखो तो सही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर है या बच्चे को नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे जो भी हम कर रहे हैं, तो उसका भी एक पार्ट है। क्या डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। क्या वो बाइसेक्ट करते हैं? हाँ बाइसेक्ट तो करते हैं। क्या वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर? बिल्कुल भी नहीं होते। क्या वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री? बिल्कुल भी नहीं होते। तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। चलो अब मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कमेंट में बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी करते हैं। बताओ ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीनों शक्तियां किस क्वाड्रिलेटरल के पास है? अगर आपने मेरा क्वाड्रिलेटरल का वन शॉट देखा तो मैं वहां पर हमेशा शक्तियों की बात करता हूं। फिर आ गया एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन, ये बच्चों को आसान लगता है, ऐसा एक आध क्वेश्चन और भी है अभी। 81 क्या होता है बेटा? सबको पता है 9 का स्क्वायर, सबको पता है ना 9 का स्क्वायर। और यहां आ गया बेटा -2 और ये आ गया बेटा हमारा 4th रूट, ठीक है ना। तो 9 की पावर -4 और आपको पता है ना ये 4th रूट ऊपर जाके 1/4 बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब हाफ होता है, अगर ये क्यूब रूट है तो x की पावर 1/3 होती है, ये 5th रूट है तो x की पावर 1/5 होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो अब 4 से 4 कट जाएगा, 9 की पावर -1 आ गई, किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकेट कर जाता है। आंसर आ गया प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। आंसर क्या आया बेटा हमारा? ए, ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलो जी 9 क्वेश्चन हो गए हैं, अब बारी है 10वें क्वेश्चन की जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? 64x² - y। अच्छा मैं आपको बता दूं दिस इज पार्ट 1, एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मैं एक और 31 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। वो भी आ जाएगी 4-5 दिन में, 3-4 दिन में आ जाएगी। 64x² - y इज इक्वल्स टू 8x + हाफ 8x - हाफ। तो 64x² - y कंपेयर करना है आपको, y की वैल्यू निकालनी, a + b a - b। तो ये हुआ बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
तो 64x² माइनस वाई 64x² माइनस 1/4। या तो काटा पीटी कर लो या दूर से भैया एक आंख बंद करके भी बोलोगे तो y की वैल्यू 1/4 ही आ रही है। जब तक हम पानी पी रहे हैं तब तक आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आपके अभी तक कितने ठीक आ चुके हैं। आपको लिखना है, मान लो अगर 5 ठीक है तो 5 आउट ऑफ 10, आपके 10 आउट ऑफ 10 ठीक है 10 आउट ऑफ 10। झूठ नहीं बोलोगे, ये होती है सेल्फ एनालिसिस। झूठ बोलोगे तो अपने आप को झूठ बोल रहे हो। और ये मैं अपने लिए नहीं करा रहा हूं, आपके लिए करा रहा हूं कि ताकि आप उसे और मोटिवेट होते रहो बीच बीच में आप, ठीक है ना, वीडियो आपको बोरिंग ना लगे। क्या समझे बच्चों? चलो आगे देखेंगे। पॉइंट 30 लाइज ऑन द ग्राफ दिस। इस पॉइंट जो है वो इस ग्राफ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। जीवन का असूल बना लो, आपको आगे जाके मैथ्स पढ़नी है 10th में 11th में 12th में। जीवन का असूल बना लो कि अगर एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, इसके ऊपर अनगिनत पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है, एक पॉइंट क्या दे रखा है 30। अगर ये इसके ऊपर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी जहां x है वहां 3, जहां y है वहां पर 0 इक्वल्स टू k आ गया। तो 6 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 6। ऐसा एनसीईआरटी में भी गिवन था, ठीक है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। अभी मैंने बच्चों का मॉक टेस्ट लिया था पेड बैच और ऑफलाइन में, उसमें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था। x एक्सिस भी पूछा था, y एक्सिस भी पूछा था। ध्यान सुनो कि अगर बोला है कट्स एट x एक्सिस, ठीक है ना, कट्स एट x एक्सिस, तो यहां पर आपको पुट करना है y को 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y नहीं होता। अगर बोले कट्स एट y एक्सिस तो आप x को क्या पुट करोगे? 0। ले आओ बेटा, तो आप यहां x को यहीं रखोगे, y को पुट करोगे 0 और ये आ गया हमारा 15। तो 3x इज इक्वल्स टू 15, x की वैल्यू आ गई 5। तो वो जो पॉइंट होगा कहां पर? ऑन x एक्सिस, वो क्या होगा बेटा? 5,0। वो क्या होगा बच्चों? 5,0। अगर ये बोलता y एक्सिस तो आप कमेंट में बताओ, कमेंट करो जल्दी से टाइम स्टैम्प डाल के कि y एक्सिस पर होगा तो कैसे आएगा बेटा, कि y एक्सिस पर होगा तो आंसर क्या आएगा। मैंने ढूंढ लिया है, मुझे आंसर पता है। अगर y एक्सिस पे होगा तो क्या करूंगा मैं? x को 0 पुट करूंगा। जल्दी बता दो आप, जल्दी बता दो, मेरा तो आंसर इसी में छुपा हुआ है। ओके आगे बढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ये भी चैप्टर 4 का इक्वेशन है। y इज इक्वल्स टू 2x पासिस थ्रू दिस पॉइंट। बड़ा आसान है, हिट एंड ट्रायल। देखो वैसे इसके ऊपर लाई करने वाले ना पॉइंट अनगिनत हैं। अब हम खुद से ढूंढने जाएंगे तो अनगिनत मिलेंगे। अब हमें यहीं से ढूंढना है वो जो इस रिश्ते को सेटिस्फाई कर रहा हो। रिश्ता क्या कहलाता है कि x को अगर मैं 1 पुट करूं तो y 2 गुना आएगा, 2 आएगा। 2 पुट करूं तो y 4 आएगा, 4 पुट करूं तो y 8 आएगा। अब देखो अगर मैं x को 2 पुट कर रहा हूं, x को 2 पुट कर रहा हूं तो y तो 4 आना चाहिए। तो देखने में लग रहा था ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। अब कह रहे x की जगह 3/2 पुट करके देखते। देखो हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल। 2 पुट करके देखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों? 3 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों? 3 आ रही है कि नहीं आ रही? यही हमारा आंसर है। y की वैल्यू क्या आ गई है बेटा हमारी? 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हाँ या ना? सही है जी। एक एक क्वेश्चन डाल के देखेंगे। गॉट इट? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑप्शन पे खेलना पड़ेगा आपको। इफ अ स्ट्रेट लाइन, ये भी फिर आ गया पोस्टुलेट नंबर 5। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ 8 whose sum is 120। सम इज लेस देन 120 नहीं है, ग्रेटर देन 120 नहीं है। कह रहे हैं जी 2 स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का जो सम है वो आ रखा है 120। ठीक है ना बेटा? चलो, इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज। अगर इन दोनों का सम 180 है, मान के देखो, ऑब्वियस सी बात है, समझ के देखना। ये आ गया A, ये आ गया B, ठीक है ना? तो इनका सम बेटा, इन चारों एंगल का सम 360 होगा। तो इनका जो सम होगा
ए प्लस बी का जो सम होगा वो 240 आ गया। कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पर तो ये लाइन कभी भी मीट नहीं करेगी। क्या अगर एग्जैक्ट, अब ऑप्शन पढ़ लो, कह रहे लेस देन 120, कह रहे ग्रेटर देन 120, कह रहे हैं इक्वल्स टू 120 या ग्रेटर देन 180। देखो ग्रेटर देन 180 पे तो कभी मीट नहीं करेगी। फिर हम बात करते हैं इन तीनों का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। क्या एग्जैक्ट 120 पर मीट कर जाएगी? आंसर इज यस, ये एग्जैक्ट 120 पे भी मीट कर जाएगी। क्या लेस देन, क्या ग्रेटर देन, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन 120 तो भैया 181 भी होता है, वहां तो वहां पर मीट नहीं करेगी। फिर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, लेस देन 120 या इक्वल टू 120। यहां पर भी मीट कर जाएगी, यहां पर भी मीट कर जाएगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 120। तो हमारे लिए बेस्ट आंसर क्या हो गया, इक्वल्स टू 120। दोनों आंसर ठीक है, ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर आपकी आंसर शीट आती है तो मैं कभी भी ए वाले को मार्क्स नहीं देने वाला, ठीक है ना। मैं सी वाले को दूंगा क्योंकि ये बेस्ट आंसर है, चूज द बेस्ट आंसर वाली बात है। आगे वाला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा। नहीं, ये वाला चलो मैं कराता हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन लेकर आऊं, वो आपका होमवर्क रहेगा, जिससे आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है। चलो, कह रहे यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल होते थे, सारे के सारे राइट एंगल बराबर हैं, वो तो एक एक्सियम में बताया गया था या एक पोस्टुलेट में बताया गया था? वो एक पोस्टुलेट में बताया गया था। अब आपको सारी की सारी एक्सियम्स याद करनी है, सारे के सारे पोस्टुलेट याद करने हैं और लाइन वाइज करने हैं, एक्सियम भी लाइन वाइज। क्यों, अभी पता चल जाएगा। चलो, क्या रखा है, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो है 1:4। 1:4 है एक्स और वाई का रेशियो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो लेट रेशियो कर लेते हैं, लेट रेशियो बी ए रेशियो बी, लेट रेशियो बी ए रेशियो बी, ठीक है ना। तो भैया हमारा x आ गया a और हमारा y आ गया 4b। तो भैया a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। कारण बताओ भैया, लीनियर पेयर। तो 5, ओए होए 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 होए, क्या भाई क्या बोल दिया यार, क्या भाई ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, गलत बात शांक। लेट रेशियो बी a, तो ये 4a हो गया। अब a प्लस 4a का सम कितना हो गया भैया, 180। तो 5a कितना आ गया भैया, 180। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36। आपको क्या निकालना है, x। अब x तो कितना आ गया, 36, और y कितना आ गया भैया, 144। x आ गया 36, y कितना आ गया बेटा, 144। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, लीनियर पेयर से हो गया। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री लिखित में ले लो, तुम्हारे पेपर में आएगा, लिखित में ले लो। सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। कह रहे हैं एन एंगल इज 20 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द गिवन एंगल। सही है जी। एन एंगल, लेट एंगल बी x डिग्री, ठीक है ना। एन एंगल इज 20 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द गिवन एंगल, ठीक है ना। तो हमारा सेकेंड एंगल क्या हो गया, ये गिवन एंगल तो x हो गया, सेकेंड एंगल क्या हो गया, 3 टाइम्स में 20 जोड़ दो। एन एंगल इज 3 टाइम्स 20 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द गिवन एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं पहला एंगल और दूसरा एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिसका सम 90 होता है। यह आ गया 4x इज इक्वल्स टू 160। x की वैल्यू आ गई बच्चों 40। अब पहला एंगल 40 आ गया तो दूसरा यहां पर पुट करो, कितना आ गया, 120 प्लस 20, ऑब्वियस सी बात है 140। और देखो ना, इनका ही तो सम क्या बन रहा है, 180 बन रहा है। यहां 40 भी होना चाहिए और 140 भी होना चाहिए। सही है जी। अगला प्रश्न, ये भी एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। देखो भैया, ये आया 3/4 रेज टू द पावर 6। ये आया 4/3, ध्यान से देखो, 4/3 का स्क्वायर लिख दूं, 4/3 का स्क्वायर लिख दूं और उसकी पावर 5 लिख दूं, और ये भी है बेटा 4/3 पावर x प्लस 2। कहते हैं ना, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस द केस। तो ये दोनों की मेजॉरिटी है, यानी आपको बदलाव इसको करना पड़ेगा, इस भाई को झुकना पड़ेगा, इसको झुकना पड़ेगा। ये तो पुष्पा है, ठीक है ना, तो इसको झुकना पड़ेगा। ये रहा जी शेखावत यहां पर आ गया जी -6।
समझ रहे हो ना भाई, मेजॉरिटी आ गई है, बाकियों को क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ये झुक गया, देखो उल्टा हो गया। क्यों, हमें ना सबको 4/3 बनाना है। चेक करेंगे तो ये आ गया 4/3 की पावर आ गई 10, और ये आ गया 4/3 की पावर x+2 आ गया। आया कि नहीं आया? बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो तो ये आ गया 4/3 पावर 4, 4/3 x+2। अब बेस सेम है, इक्वल्स टू का साइन है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। ये आ गया बेटा, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, मुझे पता है आप लोगों को, कुछ बच्चों को दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन में। वैसे इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। आपको जवाब देना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, टाइप करना है। 18 के 18 जवाब आपने दे दिए होंगे, मैं उम्मीद मार के चलता हूं। फिर आता है कुछ ट्राइंगल के क्वेश्चन, जहां पर नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आओ, दो ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ, समझ के चलना। ये रहा एबीसी, इसकी फिगर जरूर बनाना, ओरल मत करना। कह रहे हैं एबी जो है वो डीई के बराबर है, ठीक है जी। बीसी जो है वो डीएफ के बराबर है, और जो एसी है वो ईएफ के बराबर है। तो कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। क्या ए बी डीई के बराबर है? देखो, क्या ए बी डीई के बराबर है? यस। फिर क्या बी सी ईएफ के, देखो क्या कह रहा है, बी सी क्या ईएफ के बराबर है? नहीं, बी सी तो डीएफ के बराबर है, बी सी तो डीएफ के बराबर है। आओ जी, क्या ए बी ईएफ के बराबर है? ए बी ईएफ के बराबर है? नहीं है जी, ये भी नहीं है, ए बी ई एफ के बराबर नहीं है। क्या ए बी एफ डी के बराबर है? चेक करो, क्या ए बी एफ डी के बराबर है? नहीं भाई, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? नन ऑफ दिस। अब हम बताते हैं कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो भैया ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो, ए बी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आनी चाहिए आपकी, कौन सी बेटा, कौन सी आनी चाहिए? ये आनी चाहिए। देखो, ई डी एफ, ये आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान सुनना, ये ट्राइंगल का साइन, ए बी ई डी सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। बी सी डी एफ, बी सी डी एफ ठीक चल रहा है। ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सामने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आना चाहिए। इनमें से एक भी ऐसा नहीं था, तो आंसर क्या आ गया? डी, नन ऑफ दीज। तो इसको बोलते हैं नेमिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, ठीक है जी। चलो जी, फिर आता है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूं आधा। कह रहे हैं जी x + y = 10, तो x + y, देखो अगर x + y कितना था बेटा 10, हमने दोनों तरफ z ऐड कर दिया। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, होल आर इक्वल। अब आपको बताना है कि ये एक्सियम कौन से नंबर पर है। मैंने इसलिए आपको 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले बोला कि भैया एक्सियम का जो लिस्ट है वो आपको सीरियल ऑर्डर में याद होनी चाहिए। तो इसका जवाब आप कमेंट करोगे। अब आप 2 कमेंट कर रहे हो, पहला कमेंट तो इसका जवाब करोगे, दूसरा हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आप 20 का जवाब बताओ कि आपके आउट ऑफ 20 कितने ठीक है। जल्दी जल्दी, मैं चाहता हूं कि मेजॉरिटी बच्चे जब इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करें, क्योंकि एंगेजमेंट तभी बढ़ेगा, आपका भी और हमारा भी। फिर आता है जी, लास्ट के 11 क्वेश्चंस देख रहे हैं प्यारे बच्चों, बस 10-15 मिनट और। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ABCD अ रेक्टेंगल, ये गिवन है, ये आ गया हमारा 100 डिग्री, आपको ये x निकालना है। चलो बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे ना। देखो, अब हमको पता है कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, आया ना। तो अगर डायगोनल बराबर है तो वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो यानी ये वाला जो होगा वो इसके क्या होगा? बराबर। यानी जो हमारा PC है वो हमारा BP के क्या है? बराबर है। पहला पॉइंट, तो ये वाला x आ गया प्यारे बच्चों, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा? हमारा x आ जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये 100 है तो ये वाला आ जाएगा बेटा कितना? 80 डिग्री, लीनियर पेयर। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। x आ गया प्लस x आ गया प्लस 80 आ गया इक्वल्स टू 180 आ गया। तो 2x = 100 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 50 आ गई।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया 50 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। सिंपल चिलपिल वाला क्वेश्चन। ये दोनों बराबर क्यों हुए? क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं भैया बराबर, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं बेटा बराबर, ठीक है ना, तो आधा भी बराबर होगा। ये x है तो ये भी x, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये 100 तो ये 80, लीनियर पेयर, एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू 50 आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिवन टू राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी PRQ। अब देखो फिर वही बनाएंगे ना जैसे अभी कर रहे थे, P पहले आ गया ABC एंगल A 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, फिर आ गया भैया PRQ, ठीक है जी, और एंगल Q जो है वो 30 डिग्री का है, तो हम इसके साथ इसी का रख देते हैं ना, तो ये QRP, और बताओ ये आ गया 30, ये जान के तुम्हारे लिए कर दिया सामने सामने ना, ठीक है जी। AC जो है वो QP के बराबर है, AC जो है वो QP के बराबर है। कह रहे राइट द कॉरेस्पॉन्डेंस इफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब वही नेमिंग वाली बात है, तो भाई वही आ गया देखो ना, ट्राइंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल QRP के, QRP के, ठीक है ना, QRP के, ये तो हमने खुद ही कर लिया देखो, ठीक है ना। नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे जी, चलो। फिर ये वाला क्वेश्चन आया हमारा सर्कल्स चैप्टर का, जो कि कई बच्चों को दिक्कत देता है, फिगर बड़ी करके अच्छे से समझाते हैं आपको। आ जाओ देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें ये वाला एंगल निकालना है। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर इन दोनों का सम 180 होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आज सुबह ही वेकअप विद उशांक सर में मैं सर्कल चैप्टर पढ़ा रहा था, और वहां पर मैंने क्या किया जी, ये बच्चों को पूछा, बच्चों ने सेम वही जवाब दिया जो मैं आपको बता रहा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पर होने चाहिए, इसका ये वाला नहीं है। तो यहां लगेगी हमारी डिग्री मेजर थ्योरम, जिसका प्रूफ मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया हुआ है। अब बताओ ये वाला 140 है तो ये वाला कितने का हो जाएगा 220, ये वाला कितने का हो जाएगा बेटा 220। क्यों हो जाएगा 220? रिफ्लेक्स एंगल, क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो मैं आपको पूरा सॉल्व कर देता हूं। तो जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल AOB है वो आ गया 360 माइनस 140 विच इज 220 डिग्री। ओके, तो हमारा जो x हो जाएगा वो हाफ ऑफ 220 हो जाएगा। क्यों भैया? डिग्री मेजर थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो ये वाली आर्क ने सेंटर पर एक एंगल बनाया है, वो है 220, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कितना एंगल बनाएगी भैया? उसका आधा। सेंटर पे 220 तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बनाएगी? आधा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 110 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 110 डिग्री। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिग्री मेजर थ्योरम, एंगल इन सेम सेगमेंट, जो हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना काफी अच्छे हैं। जैसे एक और आया बेटा यहां पर देखो, अब ये वाला 40 है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा बेटा? चेक करेंगे, ये वाला एंगल भी कितने का होगा भैया? 40 का। क्यों होगा जल्दी बताओ? ये दोनों बराबर हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये 40 तो ये 40। ऐसे ही ये वाला 30 है तो ये भी 30 होगा बेटा। अब ये पूरा कितने का हो गया? 70, तो ये कितने का हो गया भैया? 140। फिर वही क्या लगाया हमने? डिग्री मेजर थ्योरम। सेंटर पर डबल होगा इससे, तो ये 70 है तो ये क्या हो जाएगा? डबल। यानी आंसर आ गया ए ऑप्शन 140 डिग्री। आंसर आ गया ए ऑप्शन 140 डिग्री। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा इसके अंदर भी। आगे आए भैया देखो, फिर ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट एंड डिग्री मेजर थ्योरम वाला कंटेंट। अब ध्यान समझो, क्या रखा है? ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, CBE 25 डिग्री का दे रखा है, ये वाला एंगल, ये छोटू सा एंगल 25 डिग्री का है। और फिर क्या रखा है? DEA, ये आपको 60 डिग्री का दे रखा है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, ध्यान समझो, आप अपनी किताब उल्टी कर लेना, मैं अपनी फिगर उल्टी कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। आओ जी, अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, हटा दूंगा। ये वाला जो एंगल है
मजा नहीं आ रहा, थोड़ा थिक करेंगे। ये वाला जो एंगल है क्या वो इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये वाला 25 है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 25। समझ गए? अब सीधा करके भी आप देख सकते हो, आओ दिखा दूं, सीधा करके भी आप देख सकते हो। लो जी, सीधा करके कैसे देखोगे? वही देखो, ये वाला एंगल जो था ये वाला, वो इस वाले एंगल के बराबर आएगा, यानी ये 25 है तो ये भी कितना होगा बेटा? 25 होगा। तो यानी ये वाला एंगल आ गया हमारा 25। ठीक है जी। अब इन ट्राइंगल DAE या ADE, एक ही बात है, एक आ गया 25 डिग्री, एक आ गया 60 डिग्री और एक आ गया एंगल D 180 डिग्री आ गया, तो 85 एंगल D, तो यहां पर कितना आया भैया हमारा? 95। तो आंसर आ गया 95। आपको यही वाला एंगल D निकाल, तो एंगल इन सेम सेगमेंट वाला हमारा यहां पर कंटेंट लगेगा। सही है बेटा? आगे देखेंगे जी। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालनी है जिसका एरिया दे रखा है। तो बेटा फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, ये है 9√3 और ये आ गया √3/4 साइड का स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, इधर आ गया 36, यह आ गया a², a की वैल्यू आ गई हमारी बेटा 6। आपसे यही पूछी थी कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो आ गया 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए था। हाँ जी, मुझे चाहिए सारे के सारे बच्चे कमेंट करते रहे। रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम, हेमिस्फेरिकल बलून कैसा होता है बे? हेमिस्फेरिकल बलून, ये कौन सा बलून है? ठीक है, अब है तो है, एक हेमिस्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस 6 से 12 हो गया। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, द रेशियोज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो भैया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फिर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया भैया हमारा 3πr² एंड 3πr²। यही होता है ना हेमिस्फेयर का जो क्या होता है सरफेस एरिया, 3πr², 3πr²। 6 × 6 12 × 12, कट गया 2 पर, कट गया 2 पर, 1/4, आंसर आ गया 1/4। क्या आंसर आया? 1/4। सही है प्यारे बच्चों, बढ़िया है। 29 पर आते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये तो हमने कर लिया, ये तो रिपीटेड हो गया। सॉरी टू से ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये दूसरी बारी आ गया है। आप मुझे आंसर बताओ कि आपको याद था कि नहीं था, इसका आंसर कमेंट में बता दो। वहां हमने डायामीटर निकाला था, यहां पर हमसे रेडियस पूछा है, वहां डायामीटर निकाला था, अभी अभी किया है इसी स्लाइड में। मेरा फेवरेट आ गया जी, डायामीटर ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 25। तो मान के चलना तो रेडियस भी 25% ही बढ़ेगा, ठीक है ना। डायामीटर और रेडियस एक ही बात होती है। बाय व्हाट परसेंट इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड। अच्छा, यहां पे वर्ड यूज किया डिक्रीज। तो देखो पहले हम इस पूरे को मैं सब्जेक्टिवली सॉल्व करके दिखाता हूं, और मुझे हर्ट चाहिए टाइम स्टैम्प डाल के। चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? चुम्मेश्वरी। चुम्मेश्वरी क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो वो क्वेश्चन जो कि काफी अच्छे होते हैं, हॉट लेवल के होते हैं और पेपर में आने के चांसेस होते हैं। देखो डायामीटर ऑफ स्फीयर, तो देखो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट रेडियस इज इक्वल्स टू r, ठीक है ना। तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम क्या रहा होगा? 4/3 πr³, ठीक है जी। इफ रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 25%, तो हमारा न्यू रेडियस क्या हो जाएगा? हमारा न्यू रेडियस हो जाएगा r - r/4। चलो r/4 जल्दी हो गया, 25% ऑफ r, एक ही बात है बेटा, वो r/4 ही होता है। r का 25% r/4, उससे क्या हो गया? कम हो गया। तो r - r/4 मेक्स 3r/4। तो मेरा नया रेडियस ये आ जाएगा। अब मेरा नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नया वॉल्यूम को मैंने नाम दे दिया v', विच इज 4/3 π 3/4 r³। 3/4 r³।
अब 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27, और 4 का क्यूब क्या होता है बेटा 64। यह आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप गौर से देख पाओ तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या था ओरिजिनल वॉल्यूम लेट से V था। तो मेरा जो V डैश आया है वो आया है, ध्यान से देखो, वो आया है 27/64 V आया है। दिस इज माई न्यू वॉल्यूम 27/64 V, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है डिक्रीज की परसेंटेज। तो मुझे बताओ कितना डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन वॉल्यूम कैसे आया, पुराना माइनस नया। नया क्या था बेटा हमारा V डैश, भाई नया तो छोटा होगा ना अगर वो डिक्रीज हुआ है तो पुराना कितना था V, नया कितना था 27/64 V। एलसीएम लेंगे 64V माइनस 27V/64। मुझे पता थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। अब 64 में से 27 जाएंगे तो भैया यहां पर आ गया हमारा 7 और यहां आ गया हमारा 37, ठीक है जी। 37V/64 आया, 37V/64 आया। अब मुझे निकालनी है डिक्रीज की परसेंटेज, कितना डिक्रीज हुआ। तो बेटा जितना डिक्रीज होता है अपॉन में ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ओरिजिनल क्या था हमारा V तो था, ओरिजिनल क्या था हमारा V, ये तो था, इनटू में 100 कर लो। अब V से V कट गया, आपको क्या करना है 3300 को 64 से डिवाइड करना है। जल्दी से कमेंट करो, मैं तब तक कैलकुलेटर यूज करके कर रहा हूं कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में। 3300 आप नहीं करोगे मां कसम लगेगी सबको बेटा। 3700 डिवाइड बाय 64, डिवाइड बाय 64, 57.81 आंसर आया बेटा, 57.81%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 57.81, दोबारा समझा रहा हूं समझ लो। कह रहे हैं लेट रेडियस है हमारा R, तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम यही हो जाएगा, फॉर्मूला ही लगाया और कुछ भी नहीं किया। अगर रेडियस को हम डिक्रीज कर देंगे कितने परसेंट से 25% से, तो R माइनस 25/100R, तो मेरा नया रेडियस कितना आ गया भैया 3R/4। अब मेरा नया रेडियस आ गया है 3R/4, तो मेरा नया वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई नया रेडियस। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, बाकी सेम है। और ये सेम था क्या बेटा V था, तो 27/64 V आ गया मेरा नया वॉल्यूम। मेरा नया वॉल्यूम मेरे पुराने वॉल्यूम से कम है, तो मैंने क्या किया डिक्रीज इन वॉल्यूम निकाल लिया। कैसे आया V माइनस V डैश आ गया। भाई V डैश किया कुछ और ले लो अगर V डैश कंफ्यूज कर रहा है तो V माइनस 27/64 V। एलसीएम लिया तो ये आया। अब डिक्रीज की परसेंटेज कैसे निकालोगे, चेंज अपॉन में ओरिजिनल इनटू में 100, तो आपका आंसर आ गया 57.81। ठीक है जी, प्यारा क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे दिक्कत है, आने के चांसेस है बेटा। फिर आते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं जी डायामीटर, अब 30 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। डायामीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, डायामीटर इक्वल है, स्लांट हाइट रेशियो में दे रखी है, तो रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो CSA ऑफ कोन फर्स्ट डिवाइड बाय CSA ऑफ कोन टू। कह रहे डायामीटर दोनों के सेम है, तो यानी पाई आर एल और ये आ गया पाई आर एल। ठीक है, दोनों का स्लांट हाइट का रेशियो दे रखा है ना 5/4, तो पाई आर से पाई आर कट गया, L/L आपको क्या दे रखा था भैया 5/4, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का भी रेशियो क्या ही आ गया बेटा 5/4, क्योंकि वो तो वही रहेगा ना, पाई आर से पाई आर कट जाएगा। जो स्लांट हाइट का रेशियो है वही CSA का रेशियो है, वही CSA का रेशियो है। चलो जी, अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ लास्ट एक्सरसाइज है। आओ जी, ये प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बड़ा छाया हुआ है और ऑब्जेक्टिव में भी छाया हुआ है। ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट हो जाएगा अगर आपको सब्जेक्टिव याद है तो। ठीक है जी, कैसे देखो, ये तीनों साइड आपस में बराबर है, तीनों साइड, तो अगर ये वाली x है तो ये वाली भी x ही आ जाएगी बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर ये दोनों साइड बराबर है, अगर ये y है तो ये वाला भी y आ जाएगा बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब अगर मैं करूं कि x प्लस y इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी,
एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम, तीन ही तो होते हैं, 180 होता है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक्स एक्स वाई वाई का सम कितना हो गया 180। ये आ गया बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 आ गया। तो 2 कॉमन लेके नष्ट कर देंगे। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 90 और x प्लस वाई मेक्स ABC। x प्लस वाई मेक्स ABC, ये आ गया हमारा 90। दिस इज द आंसर। अब आप बच्चों ने आज किए 31। अब इनके जैसे और क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के भी आप कर सकते हो, वरना इसका पार्ट 2 का वेट कर सकते हो। लेकिन पार्ट 2 से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लें केस बेस्ड। अब वो केस बेस्ड बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखने चाहिए। बस उसके लिए मैंने आपको कहा था 400-500 कमेंट केस बेस्ड के होने चाहिए। ये वाले सारे कमेंट इंक्लूड नहीं होंगे, ये तो सब आप कर ही रहे हो पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। तो केस बेस्ड के 400-500 कमेंट कर दो, 500-700 कर दो, चलो जो भी है उसमें फिर आपको मैं डाल दूंगा। ऑलराइट, ठीक है जी। अब फटाफट से अब बताओ कि आउट ऑफ 31 आपके कितने नंबर आए। ठीक है जी, मेरी तरफ से हर्ट भी मिलेगा और शायद कुछ सरप्राइज भी, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 31 आपको कितने नंबर मिले आज के इस टेस्ट के अंदर, जो भी टेस्ट कह सकते हो, एमसीक्यू सेशन कह सकते हो, लेक्चर कह सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है जी, अगला लेक्चर मेरा केस बेस्ड का होगा। जितना जल्दी आप कमेंट कर दोगे उतना जल्दी आ जाएगा। अब इस चैनल पे सारे कंटेंट आने शुरू हो गए। आशु सर, रीमा मैम, मैं, हर एक बंदा डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। कल आपके पास तो 2-2 कंटेंट आए थे, आप उसका फायदा उठाओ और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर लो। कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो इस चैनल पे बस सर्च करना आपको चैप्टर का नाम, आपको उसका वन शॉट, प्यारा प्यारा वन शॉट मिल जाएगा। ठीक है जी, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।